नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी यानी कि 25 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्या है आपके 12 राशियों का हाल, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो 12 राशियों में से सबसे पहले 3 राशियों के बारे में जानेंगे, जो कि हैं एरीज, टॉरस और जेमिनी। गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या इन राशियों के लिए खास लेकर आए हैं, जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 25 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। हम शुरू करेंगे एरीज के साथ। एरीज दैट इज मेष राशि वालों के साथ। एरीज वालों के लिए अगर आपका कोई जॉइंट वेंचर का काम है तो इस टाइम पे, इस हफ्ते में उसके सारे पेपर वर्क भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपने फैमिली से हटके कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल रहेगा। अगर आप अपने वो तरीका, काम करने का तरीका में थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे, थोड़ी इनोवेशन लाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजी को लाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा चलेगा। आपका लकी एक्चुअली जिन लोगों के साथ आपका फायदा होगा उनका नाम बी या जे, ब या ज से शुरू होगा। या आप कोई डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, किसी जगह में काम करना चाहते हैं, या कौन से कंपनी में कौन से बॉस के साथ आपका अच्छा रहेगा, तो वो है ब और ज। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। आप अपने ऑप्शंस को आराम से उनको स्क्रूटनाइज करके चूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आता है टॉरस दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा हफ्ता है आपके लिए, क्योंकि आपने जो भी सोचा है वो पॉसिबल हो गया है। इनफैक्ट अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आप कोई बिजनेस के लिए फैमिली बिजनेस के लिए काम करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहेगा। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ मिल चुका है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हमने खोया है या जो हमें नहीं मिला है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस टाइम पे अपने एटीट्यूड को चेक करना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पे भी जब हम ऊंचाई से नीचे गिरते हैं वो सिर्फ हमारे एटीट्यूड की वजह से है। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव एंड बी एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट यू डू नॉट हैव, कि वो मेरी किस्मत में नहीं था या मे बी आई गेट इट लेटर इन लाइफ। और इवन फॉर पीपल, एक्सेप्ट देम एग्जैक्टली द वे दे आर एंड यू विल सी दैट यू विल बी एबल टू राइड वेरी इजिली हाई इन लाइफ। अब हम देखते हैं जेमिनी दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनीज के लिए द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। Exactly whatever you want to do, you can freely, your mind has become very free and you can choose your destiny exactly the way you want it. आपके पास बहुत आइडियाज है, तो बेटर आप पर कौन से आइडियाज पे आप काम करेंगे, उन आइडियाज का आप लिस्ट रखिए ABCD, और जो भी आइडिया जिसके लिए आपके पास अभी मौका है, टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, उससे शुरुआत कीजिए। आप देखेंगे जब वो, चाहे वो आइडिया नंबर 4 या 5 हो, जब आप उससे शुरुआत करेंगे तो बाकी आइडियाज भी फ्लो होना शुरू कर देंगे। आपको या तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है या दूसरों की कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की जरूरत है। द बेस्ट वे टू बूस्ट अ कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द वर्क दैट यू हैड लेफ्ट अनफिनिश्ड। या अगर आपने कहीं पे फेलियर है तो अगर आप उसको फिर से शुरू करेंगे और इस टाइम सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी गीतिका जी महाजन से जान लेते हैं। कैंसर, लियो और वर्गो के लिए इस हफ्ते वो क्या कुछ खास बताने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए आपके बचपन के फ्रेंड्स के साथ अगर आप कोई काम करेंगे या आप अपने एलुमनाई मीट अटेंड करेंगे तो आपको उधर अपने कोई फ्रेंड्स ऐसे मिलेंगे जैसे आप एक न्यू बिजनेस आइडिया की ग्रोथ भी हो सकती है या वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए एक रेजुनेशन होगा। इवन यू विल फील दैट यू डोंट इवन हैव टू गो फॉर काउंसलिंग, यू विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग वंडरफुल विद इन योरसेल्फ। आपने जो सोचा है एग्जैक्टली वो सच होने वाला है। सो स्टार्ट थिंकिंग ओनली पॉजिटिव और कंटिन्यू थिंकिंग ओनली पॉजिटिव इन लाइफ। आप जो भी अफर्मेशन करेंगे, चाहे वो अभी वो रियलिटी से हटके है, वो आप डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगा। आपने इतनी अच्छी ग्रोथ की है उसके रास्ते में, जो भी जिन्होंने भी आपकी सहायता की है, नहीं की है, अगर आप उन सबको थैंक यू करके, अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने एक्सपीरियंसेस को थैंक यू करके आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे और भी अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में आएंगे। अब हम देखते हैं लियो दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियोज के लिए यू हैव अ चांस फॉर फर्दर एजुकेशन, या तो स्पिरिचुअल लाइन में हो या एजुकेशन में हो, आपको बहुत अच्छे मेंटर्स भी मिलेंगे। एंड दिस इज द वीक व्हेन यू फील वेरी कंटेंट एंड हैप्पी विद व्हाटएवर यू हैव। यू विल फील कि जो मेरे पास है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज व्हाट वी ऑल एक्चुअली लिव फॉर।
बाहर अगर आप कोई अपना काम एग्जीबिशन रखना चाहते हैं या बाहर से कोई काम आपके पास आने वाला है या आप कहीं बाहर जाके काम करेंगे तो वो न्यूज़ भी आपको अच्छी आएगी, पॉजिटिव भी आएगी और वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेगी। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए मैरिड लाइफ इज ब्यूटीफुल, बिजनेस अगर करना चाहते हो तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। अगर अपने हेल्थ कंसर्न्स के लिए आप अपनी सिटी से बाहर किसी की रिकमेंडेशन लेते हैं तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर किसी सिटी में भी शिफ्ट करेंगे तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा। यू हैव जस्ट टेकन टू मच, यू हैव अ टेंडेंसी टू टेक टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स ऑन यू। आप लोगों को एडवाइस दीजिए कि वो काम कैसे करना है, उनके वो काम मत कीजिए। अगर आप उनके काम भी करने लगेंगे तो यू विल सी दैट एट द एंड ऑफ द डे आपने कुछ ज़्यादा किया ही नहीं है, यू जस्ट डिस्पर्स्ड योर एनर्जीज और ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं है। एम्पावर पीपल बाय अलाउइंग देम टू डू देयर वर्क, चाहे वो आपके बच्चे भी हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपके सबऑर्डिनेट्स हो या आपके काम पे कोई हो। Empower them and you'll see how that you will be only dispersing your energy for the most important task in the day that only you can do. लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इन तीनों राशियों के लिए इस हफ्ते गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए देयर बी अ सडन झटका इन योर लाइफ व्हिच विल फोर्स यू टू चेंज योर थिंकिंग पैटर्न्स, या आप आपके डूइंग्स, योर लाइफस्टाइल, यू विल हैव टू चेंज इट एंड वो ऐसा झटका होगा विच विल डिमांड अ चेंज टू हैपन इन योर लाइफ। अगर आप कोई 2 एक्टिविटीज या 2 प्रोफेशंस को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन द डे एंड यूर अ स्टैंड अप कॉमेडियन इन द नाइट, और यू आर डूइंग एन एनजीओ वर्क, और यू आर इनटू द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, दैट इज गोइंग टू वर्क परफेक्टली फॉर यू। बच्चों से अगर आप इंस्पिरेशन लेंगे या सबऑर्डिनेट से अगर आप इंस्पिरेशन लेंगे, यू विल सी दैट न्यू आइडियाज विल कम टू यू। जहाँ पे थोड़ा डेडलॉक हो गया है, या हम राइटर्स डेडलॉक कहते हैं, क्रिएटिव डेडलॉक होता है, अगर हम बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे, इनफैक्ट इफ यू गो टू अ प्ले ग्राउंड ऑल्सो व्हेन यू फीलिंग डेडलॉक्ड इन योर क्रिएटिविटी, go sit in a playground for at least half an hour, seeing the children just enjoy their life, the merry chirping, some creative idea will come into your life and that will be a very good big boost to your professional and to your personal life. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए अ लॉट ऑफ फेवर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड फॉर यू, यू कैन गो अब्रॉड एंड सेटल ऑल्सो। अगर आप कोई स्टूडेंट है जो बाहर स्टडी करने जा रहे हैं तो देयर आर चांसेस ऑफ यू सेटलिंग आउट देयर, यू हैव अ चांस ऑफ यू बाइंग अ हाउस अब्रॉड, या अगर आपके फॉरेन क्लाइंट्स है तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। यू विल हैव मेनी ऑफ देम एक्चुअली कमिंग अप एंड दिस इज अ न्यू बिगनिंग टू अ न्यू जर्नी फॉर यू। यू सी सडनली the माहौल थोड़ा सा डेड है, suddenly some good news comes to you which actually changes the entire atmosphere and you have more opportunities that you had even imagined for. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियंस के लिए टेकिंग द ब्लेसिंग ऑफ योर मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके काम थोड़े स्लो हो रहे हैं पर वो स्लो होने दीजिए, वो बहुत सक्सेसफुल भी रहेंगे। इट्स अ गुड टाइम टू ईदर स्टार्ट अ न्यू लाइफस्टाइल और टू गेट मैरिड, टू स्टार्ट अ फैमिली और टू इवन चेंज द वे यू आर लिविंग एंड थिंकिंग। यू विल बी एबल टू मेक अ वेरी लॉन्ग प्रोग्रेसिव नोट विद इट। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, आखिर की ये 3 राशियां, इन तीनों राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या कुछ खास बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। Capricorns के लिए you will suddenly hear a very good news, not even suddenly, actually you are expecting some good news and you will actually receive it and that will make you very happy. Family life में बहुत harmony होगी, you will see a lot of success also, you will see the blessing of your mentors. अगर आप dogs को इस time पे feed करें या पाले तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, बच्चे आपके अच्छे भी आगे करेंगे। There is some news you are expecting from somewhere far away from the city that you live in, वो थोड़ा सा डिले है but वो definitely आपके साइड पे ही होगा, पॉजिटिव न्यूज ही होगा। अब हम देखते हैं एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए you can get a promotion which is unexpected, you can get a transfer which is again what you want to happen. अगर आप अपने घर के रेनोवेशंस करेंगे तो आपके लिए लकी रहेगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं और वो एनर्जी के साथ जो आप कर रहे हैं, you will definitely get double the results of it. In fact, if you do any work related to children, creativity in the field of fashion also, it will be very successful. अगर आप अपने existing field के लिए कुछ या even for your professional life, if you take any workshop, be it Gita classes or be it any technological upgradation classes that you're taking up for your professional life, it will be very successful. You will use it very judiciously और आप देखेंगे कि आपका इनपुट करने का तरीका बहुत एफिशिएंट हो गया है, कम टाइम लगता है और उसकी जो आउटपुट है वो डबल भी हो गए हैं। अब बारी आती है पाइसेस की, दैट इज मीन राशि वालों के लिए।
Pisces के लिए emotionally it is a tough week because you feel that you have got everything and yet you have nothing. This is a time, this is actually the cue from the universe that your soul has got discharged, the batteries got discharged. Best way to do that is doing meditation. If you don't even know how to do meditation, even in the morning, if you wake up first thing in the morning, जिस भगवान का आप को याद करते हैं, मानते हैं, इवन यूनिवर्स में ओम का अगर आप जाप करेंगे for 10-15 minutes, that is also beginning to a good meditation. If you are in a relationship, this is a time to take a stance to either go either ways, या तो continue or to take a commitment. And अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी सक्सेसफुल रहेगा. You need to be careful of people you trust because someone very close to you whom you cannot even imagine could be doing things in a wrong way. This is the time to maintain vigilance. Trust your family, friends, and everybody around you. If they are being overly friendly, overly pampering, or they're diverting you away from your family, then you definitely know that is not a very good friend to you. हर हफ्ते की तरह हमें इंतजार रहता है गाइडेंस ऑफ द वीक का, और इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में क्या कुछ खास मंत्र गीतिका जी महाजन हमें बताने वाली हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। Guidance of the week में what the tarot is suggesting to us that every negative situation is an indication of something positive coming to us. For example, I don't have money right now. For example, I have very bad health. For example, the world around me is very disturbed. That is a negative situation. और अगर हम अपने words, that is, अगर हम लिखे spellings, which is called spell, that is mean magic words, spell ing. So if you write that today I have a lot of money, I have more than enough money. If you say today I'm on the best of my health. If you say today the country that I'm living is very safe, secure and I'm very happy out here. It is very prosperous. Everything around me, जिस जमीन पे मैं खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, prosperous है. आसमान जहाँ पे ऊपर मेरे है, I'm only getting opportunities. If today you make that positive spelling, that spell that you do, you will see the future is. You have already created a very beautiful future for yourself. So you don't need to do nothing much more. Just use the right words to describe your current situation. That can be different from reality. अगर वो negative है, अगर positive है, then you say इससे भी अच्छा मेरे life में और हो सकता है. So use your words very carefully. Exactly what you write, what you think, and what you say to others. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो जैसा कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन ने हमें लाइफ का मंत्र दिया है कि कोई भी नेगेटिव चीज आपको पॉजिटिव चीज की तरफ बढ़ाती है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन में घबराएं नहीं, क्योंकि हर मुश्किल दौर के बाद एक अच्छा सफर जरूर आता है। इसी तरह के टैरो अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। अगले हफ्ते टैरो मिस्टिक में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे, जहां पर आपको 12 राशियों के बारे में बताएंगे। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।